आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। इस पूरे महीने में ही हम सभी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं चूड़ियां खरीदती हैं, चूड़ियों का दान करती है और माता गौरी को भेंट स्वरूप चूड़ियां चढ़ाती है। तो अगर आप भी श्रावण मास में हरी हरी चूड़ियां खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, पहनने के बारे में सोच रहे हैं और पिछले साल की हरी चूड़ियों का क्या करें इस शंका में है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि श्रावण मास में चूड़ियों से जुड़े हुए कुछ बेहद जरूरी नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो हम सभी का सौभाग्य, जीवन में सुख समृद्धि को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि श्रावण मास में हमें किस दिन चूड़ियां खरीदनी चाहिए, किस दिन हमें दान करनी चाहिए और पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए, कुंवारी कन्याओं को कितनी हरी चूड़ियां पहननी चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किस हाथ में कितनी संख्या में चूड़ियां पहननी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ये मेरा पहला निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पुरानी और टूटी हुई चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। देखिए, चाहे टूटी हुई चूड़ियां हो, टूटी चप्पल हो, झाड़ू हो या फटे हुए कपड़े हो, बर्तन हो, तो उन्हें हमें तुरंत ही अपने घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनमें कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं बस जाती है। लेकिन कांच की चूड़ियों को फेंकते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उन्हें ऐसी जगह पर ना डालें जहां किसी इंसान या बेजुबान जानवर को चोट पहुंच सके, उनके पैरों में चुभ सके। अक्सर लोग इन्हें नदी या तालाब में विसर्जित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पानी में उतरने वाले लोगों या जानवरों को इससे हानि पहुंच सकती है। अब सवाल आता है कि क्या हम पुरानी या उतारी हुई चूड़ियां अपने हेल्पर या किसी जान पहचान वाले को दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ही दे सकती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। अगर आप पहनी हुई कांच की या फिर लाख की चूड़ियां किसी को देना चाहती हैं, तो देने से पहले कुछ दिन पहले ही उन्हें खुद पहनना बंद कर दीजिए और फिर उन्हें थोड़े से नमक वाले पानी में भिगोकर अच्छी तरीके से धो लें, ताकि आपका व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा उसमें से निकल जाए और फिर आप अपनी खुशी से किसी भी महिला या फिर अपने हेल्पर को पुरानी चूड़ियों को दे सकते हैं। मेरी कई बहनें ये भी पूछती हैं कि पिछले साल की मेरे पास हरी चूड़ियां रखी हुई है, तो क्या हम उन्हें पहन सकते हैं? तो बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन सावन में नई चूड़ियां लाने का अपना ही एक अलग महत्व होता है, अलग शगुन होता है। हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक है और ज्योतिष में ये बुध का कारक भी है। सावन में हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनने से सौभाग्य बढ़ता है और यदि कुंवारी कन्याएं सावन में हरी चूड़ियां पहनती है तो उनके विवाह के योग बनते हैं और उनका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। इसलिए नाग पंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन पर अपने घर की बेटियों और बहनों को हरी चूड़ियां उपहार में जरूर ही देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो ध्यान रखें कि रविवार और मंगलवार का दिन खर यानी कि उग्र माना जाता है और इसलिए इन दोनों दिनों में सुहाग का सामान या चूड़ियां खरीदने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा आप शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, सोमवार और यहाँ तक कि शनिवार के दिन भी चूड़ियां खरीद सकती है। और अगर पहनने के नियमों की बात की जाए तो जिस तरह से रविवार और मंगलवार को खरीदना शुभ नहीं होता, उसी तरह से इन दोनों दिनों में पहली बार नई चूड़ियां पहनने से भी हमें बचना चाहिए। कुछ जगहों पर बुधवार को भी नई चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप अपने क्षेत्र और परंपरा या रिवाज के अनुसार देख लीजिएगा कि क्या इन दोनों दिनों पर आपके यहाँ पर चूड़ियां पहनी जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर ही बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, कभी भी हमें चटकी हुई या टूटी हुई चूड़ी अपने हाथ में पहनकर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि चूड़ी में धार बन गई है, चूड़ी अब टूटने वाली है या फिर टूट चुकी है, तो उसे अपने हाथों से जरूर ही हटा दीजिएगा। इसके दो कारण है। पहला तो ये कि शास्त्र कहते हैं कि इससे आयु दोष होता है, यानी कि पति की आयु या फिर भाई की आयु के लिए ये शुभ नहीं माना जाता है, और दूसरा इससे चोट भी लग सकती है। और अब जानते हैं इससे जुड़े हुए संपूर्ण महत्वपूर्ण नियम क्या है। दोनों हाथों में हमें कितनी कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए। तो देखिए, नियम तो ये कहते हैं कि आप अपने बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में हमेशा विषम संख्या में, जैसे कि 3, 5, 7 या फिर 9 चूड़ियां पहने, और अपने दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में हमेशा सम संख्या में, जैसे कि 4, 6, 8 या फिर 10 चूड़ियां पहननी चाहिए। इस तरह से संतुलन बनाकर पहनना बहुत शुभ माना जाता है। एक और बात पर गौर कीजिएगा, अगर आपने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी है और किसी ने उसकी तारीफ कर दी है, किसी को आपके हाथों की चूड़ियां
पसंद आ गई है, तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए कि तुरंत अपने हाथों से चूड़ियां उतार कर उसे दे दें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको देनी ही है तो आप अपने घर पर लाकर सबसे पहले उसे नमक के पानी में अच्छे से धो लें और उसके बाद ही आप उन चूड़ियों को किसी को दे सकती हैं। शास्त्र कहते हैं कि हम सभी सुहागिन महिलाएं जितना ज्यादा सिंदूर, बिंदी, महावर, साड़ी, चूड़ियां, सौभाग्य से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। और देखिए, जब भी आप मार्केट जाएं और वहां से अगर नई चूड़ियां लेकर आ रही हैं, तो सबसे पहले सुहाग की संपूर्ण सामग्री के साथ सबसे पहले माँ गौरी के चरणों में इन्हें समर्पित कीजिए और उसके बाद में आप प्रसाद के स्वरूप में उन सभी सामग्री को, सुहाग की सामग्री को आप धारण कर सकती हैं। चूड़ियां लाई हैं तो केवल चूड़ियां भी माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या आप चाहें तो 16 श्रृंगार जैसे कि चूड़ी, बिंदी, आलता, लिपस्टिक, सिंदूर, जितना हो सके उतना माता रानी को सावन के महीने में सुहाग की सामग्री समर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में हमें इन चूड़ियों को धारण करना चाहिए। बात करें सावन के महीने में कब चूड़ियां हमें धारण करनी चाहिए, सबसे ज्यादा शुभ दिन कौन सा होता है, तो देखिए शुक्रवार का दिन और सोमवार का दिन, ये दोनों ही दिन बहुत ही शुभ होते हैं। तो इन दोनों ही दिनों में से किसी भी दिन आप चूड़ियां पहन सकती हैं। बात करें अगर कुंवारी कन्याओं की, तो अपने दोनों हाथों में कम से कम 2-2 हरी चूड़ियां हर कुंवारी कन्या को श्रावण मास में जरूर ही धारण करनी चाहिए। इससे माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुयोग्य या फिर मनचाहे वर की प्राप्ति भी होती है। श्रावण के महीने में लाल रंग का भी विशेष महत्व होता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, प्रीत का प्रतीक होता है और सुहागिन महिलाओं के जीवन में लाल रंग हमेशा बना रहे, इसके लिए हरी चूड़ियों के साथ में लाल रंग की चूड़ियां मिक्स करके भी आप पहन सकती हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे जीवन में अगर कोई मंगल दोष की समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये थी सावन के महीने में हरी चूड़ियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता है। और